हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अब जब आप यहां तक आ गए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप क्वालिटी बिजनेस जनरेट ये क्रिएट करने के बारे में आप सोच रहे हो, अब यहाँ पर आपको लर्ना है, यहाँ पर आपको करना है कॉमर्शियल लर्निंग। कॉमर्शियल लर्निंग क्यों करनी है? क्यों करनी है? हम सब ये जानते हैं कि पर्सनल लाइफ में यदि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, यदि पर्सनल लाइफ में हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम देश दुनिया समाज को नहीं समझ पाएंगे। साथ ही साथ बड़े होने पर हम बेहतर एम्प्लॉयमेंट को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम ये नहीं जान पाएंगे कि डेवलपमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कैसा वातावरण है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या पॉलिटिकल या किसी भी प्रकार का कितने प्रकार का डेवलपमेंट उपलब्ध है, कितने प्रकार के रास्ते उपलब्ध हैं। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में कुछ समय गुजारने के बाद में अब आवश्यकता पड़ती है लर्निंग की। और लर्निंग दो प्रकार की होती है, औपचारिक अनौपचारिक। यूँ तो आप कह सकते हैं कि कार्य खुद सिखा रहा है, ये सत्य बातें हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है उससे आप सीख ही रहे हैं, सत्य बात है। तो वो भी है कि जिसने औपचारिक एजुकेशन नहीं प्राप्त की है वो व्यक्ति भी सीखता, वो बालक भी सीखता रहता है, सीखता सीखता समझदार तो हो ही जाता है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कुछ कमी रह जाती है, जिस कमी को हमारी औपचारिक लर्निंग पूरी करती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ से अब आपको कॉमर्शियल लर्निंग करनी चाहिए। कॉमर्शियल लर्निंग के संबंध में विभिन्न ट्रेनर हैं, विभिन्न कोच हैं अर्थात चाहे, और विभिन्न प्रकार की बुक्स हैं, नेशनल राइटर हैं, कुछ इंटरनेशनल राइटर हैं जिनकी अनेकों प्रकार की बुक्स हैं। इनको पढ़ना चाहिए। विभिन्न प्रकार के सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, उनमें भाग लेना चाहिए। अर्थात जैसे हम एक कह सकते हैं, जैसे श्री हर्षवर्धन जैन हैं, सोनू शर्मा हैं, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी हैं, आदि कई प्रकार के, दीपक बजाज हैं, ऐसे तमाम प्रकार के कोच हैं जो हिंदी में भी उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं। नेशनल कोच भी हैं, इंटरनेशनल कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं जो विभिन्न तरीक़ों से व्यावसायिक ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तो नॉलेज पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल नॉलेज पर किया गया इन्वेस्टमेंट तो और भी बेकार नहीं जाता है। और ये जो लर्निंग है, ये न केवल एक बिजनेसमैन की सर्विस करती है, जिससे हम ये कहते हैं कि गाड़ी के संबंध में कि इतने किलोमीटर के बाद में उसकी सर्विसिंग जरूरी है, तो यह बिजनेस और बिजनेसमैन के ऊपर भी लागू होता है कि इतने लेवल तक जाने के बाद में, इतना टाइम गुजारने के बाद में उसकी सर्विसिंग जरूरी है। तो ये लर्निंग, कॉमर्शियल लर्निंग चाहे वह पुस्तकों के माध्यम से हो या डायरेक्ट सेमिनार, वेबिनार या इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा लर्निंग होना जरूर चाहिए। और यह लेवल के अनुसार होनी चाहिए। एक लेवल पर फिर कुछ समय तक वर्क करो, फिर अर्थात समय पर ये कंटिन्यू, कुछ गैप के साथ में कंटिन्यू रहना चाहिए। इससे तमाम प्रकार के जो अन्य व्यवधान आते हैं, रुकावटें आती हैं, वो इस लर्निंग के द्वारा दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्केल अप करें, किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से इकोनॉमी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से नेशनल पॉलिसी किस तरीके से बदल रही है, या किस तरीके से
इंटरनेशनल बिजनेस या ग्लोबल बिजनेस या ग्लोबल इकोनॉमी में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, साथ ही साथ कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कौन सा बिजनेस डाउन हो रहा है, क्यों डाउन हो रहा है, कौन कौन सी नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के मामले में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसके अलावा कि टेक्नोलॉजी के मामले में, क्वालिटी के मामले में, कस्टमर की पसंद के मामले में कौन कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन कौन सी नई सर्विसेज आ रहे हैं, कौन कौन से नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब व्यापक जानकारी के लिए अब कॉमर्शियल लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है न केवल औपचारिक रूप में बल्कि अनौपचारिक रूप में भी, और साथ ही साथ ये इस प्रकार की भी लर्निंग होनी चाहिए कि जब आप डायरेक्ट अपने कोच, अपने ट्रेनर से डायरेक्ट आप संपर्क में हो। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर होते हैं, उस तरीके से फैमिली बिजनेस कोच, बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस एडवाइज़र होने चाहिए। लाइफ मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस मेंटोर या बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्ट रहना चाहिए। समय समय पर इनकी सर्विसेज, इनकी सेवाएं लेते रहना चाहिए विद पेड, फोकट में नहीं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्री की चीज़ कैसी होती है और पेमेंट वाली चीज़ कैसी होती है। इसलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल लर्निंग पर अब आपको फोकस करना है। ये डेली कॉमर्शियल स्टडी डेली होनी चाहिए, उसका डेली का होमवर्क, डेली का क्लास वर्क। अर्थात यहाँ पर जब कॉमर्शियल लर्निंग की बात आती है तो यहाँ पर हम 4-5 प्रकार का वर्क हम गिनवाते हैं। जैसे कि मान लिया वर्कशॉप वर्क, जो आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में होता है। ऑफिस वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, मीटिंग वर्क होता है, और फिर स्टडी, कॉमर्शियल स्टडी और क्लास वर्क। कॉमर्शियल क्लास वर्क जो कॉमर्शियल लर्निंग से रिलेटेड है, कॉमर्शियल होमवर्क जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है या जो क्लास में बताया जा रहा है, उसको आपने अपनी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, यह भी बहुत ज़रूरी है। कहना चाहिए आरती कि इस प्रकार की कॉमर्शियल लर्निंग के संदर्भ में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप टाइम लगाते हैं, जो भी आप सोर्स लगाते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाता है। भले ही अभी मान लिया, ठीक है, आप यदि मान लिया दुकान पर बैठ रहे हैं, कहीं पर आप मान लिया ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ से छुट्टी लेना पड़ेगा, वहाँ पर होता है किसी दूसरे को बिठाना पड़ जाए, आप कह सकते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास में टाइम नहीं है। ये सही बात है, यदि आप टाइम नहीं है तो आपसे वो आगे निकल जाएगा जो बिजनेस के साथ साथ कॉमर्शियल लर्निंग भी कर रहा है। बिजनेस करना एक स्टेप, और बिजनेस के साथ में कॉमर्शियल लर्निंग करना, ये बिजनेस में क्वालिटी को इंस्टॉल करता है। या जो क्वालिटी बिजनेस जनरेट करने वाले हैं वो कॉमर्शियल लर्निंग की कभी भी उपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल लर्निंग से आप एडवांस रहेंगे दूसरों से, अर्थात कॉमर्शियल बिजनेस करना, आप पब्लिक से एडवांस होना, कॉमर्शियल लर्निंग करना बिजनेसमैन से एडवांस होना, और कॉमर्शियल लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना और भी एडवांस होना। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब कॉमर्शियल लर्निंग इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने बताया कि अगर कुछ नहीं है तो जैसे मान लिया भाई डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, डॉक्टर हर्षवर्धन जैन, संदीप माहेश्वरी, दीपक बजाज, सोनू शर्मा, ये तो सब हिंदी मीडियम में है। साथ साथ और भी तमाम प्रकार की बुक्स हैं जिनसे आप अपनी प्रारंभिक स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इन लोगों के संपर्क में आने पर और भी अपनी कॉमर्शियल लर्निंग को और अधिक स्केल अप कर सकते हैं, और अधिक डेवलप कर सकते हैं, और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं।
इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल लर्निंग। सो अब आपको ध्यान देना है कि कॉमर्शियल लर्निंग कब, कैसे, कहाँ से, कितनी जल्दी स्टार्ट कर देना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उससे डेवलपमेंट करना है। नमस्कार, धन्यवाद।